आप सभी पीएफ मेंबर्स के साथ एक जानकारी शेयर करनी थी। क्या जानकारी है, चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने ईपीएफओ की जो पासबुक की जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लिया है और फटाफट से यहाँ पर 12 डिजिट का यूएन नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं। अब मैं कर लेता हूं साइन इन। जैसे साइन इन करेंगे यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अब अगर आपको भी जब पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से रेड कलर में मैसेज देखने को मिलता है। इसमें लिखा है कि योर पैन इज नॉट सीडेड विच इज ए रिक्वायरमेंट टू अवॉइड एनी हायर टैक्स डिडक्शन इन केस टीडीएस इज एप्लीकेबल। यानी कि यहाँ पर ईपीएफओ कह रहा है कि आपका जो पीएफ अकाउंट है, आपका जो यूएन अकाउंट है, उसके साथ आपका पैन कार्ड नंबर जो है लिंक नहीं है, सीड नहीं है। इसका आपको क्या नुकसान होगा, यहाँ पर ईपीएफओ कह रहा है कि भाई हायर टैक्स डिडक्शन हो सकता है इन केस टीडीएस एप्लीकेबल है। तो यानी कि सिंपल भाषा में बताता हूं आपको कि अगर आप किसी कंपनी में आपने काम किया और 2 महीने हो गए नौकरी छोड़े हुए, कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हो, 2 महीने से बेरोजगार हैं, और उसके बाद अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई करते हो, यानी कि पूरा पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा और इंटरेस्ट जो रहता है वो सारा, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए जब आप अप्लाई करते हो, फॉर्म 19, 10 से अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर उस समय आपकी टोटल सर्विस अगर 5 साल से कम की रहेगी और पीएफ का पैसा, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर अमाउंट जो है वो अगर 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा है और आपका पैन कार्ड नंबर ऐड नहीं रहेगा, लिंक नहीं रहेगा, सीड नहीं रहेगा, तो आपका जो पीएफ का जो पैसा रहता है उस पर ईपीएफओ टीडीएस काट लेगा। कितना टीडीएस काटेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर टोटल सर्विस 5 साल से कम की है और पीएफ का पैसा, कर्मचारी शेयर, नियोक्ता शेयर, पेंशन का पैसा ऐड नहीं करना, वो अगर 50,000 से ज्यादा है और अगर आपका पैन कार्ड नंबर ऐड नहीं रहेगा, सीड नहीं रहेगा, यानी कि लिंक नहीं रहेगा आपके पीएफ अकाउंट के साथ, और उस समय आपको फॉर्म 15 GB भरकर अपलोड करना पड़ता है, तो ये दोनों ही नहीं रहेंगे, तो आपके पीएफ के पैसों पर जो है 20% ईपीएफओ टीडीएस काट लेगा। इसके साथ साथ अगर पैन कार्ड नंबर ऐड रहता है और फॉर्म 15G अपलोड नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है 10% टीडीएस देना रहेगा। अगर पैन कार्ड भी लिंक है और फॉर्म 15GB भरकर अपलोड कर देते हैं तो फिर आपको किसी भी तरीके का कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा आपके पीएफ के पैसों पर। अब यहाँ पर फॉर्म 15G 15H का मतलब ये है कि अगर आपकी एज 60 साल से कम की है तो आपको फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना रहता है, और अगर एज 60 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको 15H आपको फॉर्म भरकर अपलोड करना रहता है। जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म 15G अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको भरकर अपलोड करना रहेगा। तो पैन कार्ड जरूर ऐड कर लीजिए, लिंक कर लीजिए। कैसे आप ऐड कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, इसके लिए सिंपल ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है इसको ओपन कीजिए, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर केवाईसी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद केवाईसी के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनका नहीं है, यहाँ पर करंटली एक्टिव केवाईसी में पैन कार्ड भी लिंक नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है, तभी दिखा रहा है। तो यहाँ पर बैंक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करके छोटा सा बॉक्स इस पर टिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी मेंशन करके रिक्वेस्ट सबमिट जब आप कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ पर आ जाएगा आपका पैन और आपकी कंपनी, आपका नियोक्ता के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी अप्रूवल के लिए, और जैसे आपकी कंपनी अप्रूव कर देगी यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर जो है पासबुक वेबसाइट पर जब विजिट करेंगे तो यहाँ पर ये एरर मैसेज हट जाएगा, यानी कि आपका पैन कार्ड नंबर आपके पीएफ यूएन अकाउंट के साथ लिंक हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि आपका पैन कार्ड नंबर आपका लिंक नहीं है, सीड नहीं है आपके पीएफ अकाउंट के साथ। तो अगर आप हायर टैक्स डिडक्शन को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप टीडीएस एप्लीकेबल है, इन केस टीडीएस इज एप्लीकेबल, तो आप पैन कार्ड नंबर ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें कंप्लीट जानकारी दे दी आपको, इस वीडियो में बता दिया, अच्छी तरह से समझा दिया इस मैसेज के बारे में। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे पीएफ मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस तरह की जानकारी के लिए आगे इस हमारा जो टेक्नोलॉजी अब यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।